72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल इस संबंध में सुनवाई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 16 दिसंबर 2016 कंटेम्प्ट के 2016 का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के पहले जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट में शामिल थे, उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए सरकार से आदेश जारी किया था कि सरकार इस संबंध में लिस्ट जारी करते हुए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। जहां पर यह सूचना निकल के आ रही है कि 16,478 अभ्यर्थियों की चयन सूची कोर्ट सरकार ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है और 16,478 अभ्यर्थियों को न्याय देने की फरमान पूरी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जैसा कि आपको बता दें, 2016 से ये अभ्यर्थी पीड़ित चल रहे थे और पूरी सूचना निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई के बाद इन पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए संपूर्ण अभ्यर्थियों को न्याय दिया है, जो 2016 के केस के पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे। जैसा कि सूचना देख सकते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 16,478 पदों पर लिस्ट जारी हो चुकी है और 10 वर्षों के बाद न्याय मिल चुका है। और अगली सुनवाई की अगर बात करें तो 10 फरवरी को अगली सुनवाई होने वाली है और अगली सुनवाई में 2016 के बाद जो पीड़ित अभ्यर्थी अभी तक न्याय नहीं पाए हैं, वो कंटेम्प्ट केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जुड़े रहें। 10 फरवरी की सुनवाई में तय किया जाएगा कि 2016 के बाद के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से न्याय दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदय प्रताप सिंह जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इनके माध्यम से एक सूचना जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 72,825 में नोडल अफसर के द्वारा 14,851 अभ्यर्थियों को कैटेगरी में वर्गीकृत करते हुए पेश किया गया था, जिसमें से 5,435 जनरल थे, 7,675 ओबीसी थे और 1,730 एससी थे और 11 कैंडिडेट एसटी के थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो मौजूद एडवोकेट हैं ऐश्वर्या भाटी मैम को 10 दिन का समय दिया है और सरकार की तरफ से इन लोगों की नियुक्ति के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी के डाटा को कोर्ट के बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया था और जिससे कल शाम को जारी होने की सूचना थी, लेकिन आज दोपहर को यानी कि धीरे धीरे 12:30 बजे तक यह लिस्ट जारी हो चुकी है। और बीएड संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं उदय प्रताप सिंह ने इस संबंध में बताया है कि 10 फरवरी तक सरकार अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट पारित कर देगा। संगठन की तरफ से जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, मोहम्मद राशिद, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र सिंह, इरफान और अनिल प्रताप सिंह, उषा मौर्य, भगवान सिंह, नितिन आनंद, ब्रिज किशोर, सभी अभ्यर्थी खुशी जताते हुए कहा है कि 10 वर्षों के बाद ये न्याय की जीत हो चुकी है और इससे कहीं न कहीं संगठन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और जो अभ्यर्थी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, उनको नियुक्ति के द्वार तक पहुंचाने का कार्य सभी टीम लीडर की तरफ से किया जा रहा है और सभी अभ्यर्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया और ये भी कहा है कि कहीं न कहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलने जा रहा है और लगभग 10 वर्षों के बाद 16,478 अभ्यर्थियों को न्याय मिलने जा रहा है। और ये भी बताया गया कि अगर किसी भी भर्ती में अगर इस प्रकार की समस्या आती है, तो जो अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सिंगल बेंच कहीं भी कोर्ट के सम्मुख अपना पीड़ा, अपनी परेशानी लेकर जाता है, तो कोर्ट देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर करता है। तो आप सभी को बता दें, 72,825 शिक्षक भर्ती में लगभग 16,478 अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी हो चुकी है और उनको न्याय देने के लिए सरकार ने कदम आगे भी बढ़ा दिया है। बाकी आप उस चयन सूची में हैं कि नहीं है, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप चयन सूची में आपका नाम नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगली तारीख पर आप अपने संबंधित नेतृत्वकर्ता जिसके माध्यम से आप याची बने हैं, जिसके माध्यम से आपने आईए दाखिल किया, उन सभी संपर्क कर लीजिएगा। वो आपको अगली डेट पर कोर्ट में पहुंचा देंगे और कहीं न कहीं अगर आप कोर्ट में पहुंचे हुए हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस चयन सूची में संशोधन भी होगा। जो किसी कारणवश चयन सूची में शामिल होने से वंचित हो चुके हैं, उनको भी शामिल करने का कार्य माननीय कोर्ट या सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो 72,825 शिक्षक भर्ती के उन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। लगभग 16,478 अभ्यर्थियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू की थी और वो न्याय की शुरुआत आज सरकार ने कर दी है और आने वाले दिनों में इन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलेगा। 16,478 अभ्यर्थी आने वाले दिनों में शिक्षक बनकर बेसिक विभाग की शोभा बढ़ाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल के माध्यम से। 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको धीरे धीरे समय के अनुसार मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।